Hello, my dear students and friends. Good evening to all of you. You are most welcome on my YouTube channel English with Yes. My dear students and friends, nowadays we are discussing about the adjective. There are two kinds of the adjective. The first one is descriptive adjective and second one is restrictive adjective. We are reading about the kinds of the restrictive adjective. We have read about the adjective of quantity and about the adjective of number. We will discuss today about the third kind of the restrictive adjective, that is demonstrative adjective. First of all, we will learn what is the definition of the descriptive adjective. What is the definition of the demonstrative adjective? My dear students, you have read about also demonstrative pronoun, and today we will discuss about the demonstrative adjective. The question is how you will make the clear differences between the adjective of about the differences between the demonstrative adjective and about the demonstrative pronoun, because same words are used as a demonstrative pronoun and as a demonstrative adjective. तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक डाउट जो रहता है दिमाग में, इसको भी क्लियर करने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप जो शब्द हैं जिनका प्रयोग डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी होता है और उन्हीं शब्दों का प्रयोग जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में भी किया जाता है। तो ये है कन्फ्यूजन प्रायः आप लोगों के मस्तिष्क में बना रहता है। आप लोग प्रायः जो है यहाँ पर त्रुटियाँ कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में ये जो त्रुटि आप लोगों के द्वारा माइनर त्रुटि जो है आप लोगों के द्वारा की जाती है, इसको भी मैं आज क्लियर करने वाला हूँ। तो सर्वप्रथम हम लोग जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव हमारा जो एडजेक्टिव होता है उसकी डिफिनीशन क्या है इसको सीखेंगे। चलिए डिफिनीशन को सीखते हैं। लिखें सच वर्ड्स which point out towards a noun are called demonstrative adjective. Such words which point out towards a noun, ऐसे शब्द जो कि क्या करते हैं, किसी नाउन की ओर संकेत करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। हिंदी में भी इसकी परिभाषा हम लोग सीख लें तो उसके बाद उदाहरण के द्वारा इस चीज को अच्छे समझा जाएगा। लिखें ऐसे शब्द जिनका प्रयोग किसी संज्ञा की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है उसे हम संकेत वाचक विशेषण कहते हैं। मतलब जिन शब्दों का प्रयोग किसी संज्ञा की ओर संकेत करने के लिए किया जाएगा डियर स्टूडेंट्स, उन्हें हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं।
तो क्वेश्चन ये है कि जिन शब्दों का प्रयोग जो है हम क्या करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में करते हैं, वही ही शब्द जो हैं क्या होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी यूज होते हैं। तो कैसे आप लोग इस चीज़ को समझोगे कि ये शब्द जो है कहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं और कहाँ पर ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम पहले जो है हम इसको उदाहरण के द्वारा समझें, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम लोग जो है दोनों के बीच में जो अंतर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं उदाहरण के द्वारा। डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। जैसे मान लीजिए मैंने क्या कहा, जैसे मैंने कहा यह किताब उपयोगी है, यह किताब उपयोगी है, वह इमारत सुंदर है, ये लड़के परिश्रमी हैं, वह लड़कियां खिलाड़ी हैं। तो आप क्या कर रहे हो, लड़कियों की ओर, लड़कों की ओर, इमारत की ओर, घर की ओर क्या कर रहे हैं आप, कुछ शब्दों का प्रयोग करके उनकी ओर संकेत कर रहे हैं। तो ऐसे शब्द जिनका हम प्रयोग क्या करते हैं, किसी नाउन की ओर संकेत करने के लिए करते हैं, वह सारे के सारे हमारे डियर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे मैंने यहाँ उदाहरण में लिखा, पहला एग्जांपल देखें, लिखा दिस बॉय इज इंटेलिजेंट। दूसरा मैंने लिखा दैट बिल्डिंग इज ब्यूटीफुल। तीसरा उदाहरण मैंने क्या लिखा, आई लाइक दिस पिक्चर। अगला उदाहरण मैंने क्या लिखा, बी एडमायर दैट प्लेयर। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने क्या लिखा, दीज बुक्स आर वेरी यूजफुल। नेक्स्ट एग्जांपल देखा, दीज चेयर्स आर न्यू। नेक्स्ट एग्जांपल में डियर स्टूडेंट्स हमने क्या देखा, दोज मैंगोज आर स्वीट। देखिए डियर स्टूडेंट्स, दिस इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स बॉय। And what is the definition of the demonstrative pronoun? Such words which point out towards a noun, they are called demonstrative adjective. It means this is denoting toward boy. And what is boy? Boy is a noun. It means this is a demonstrative adjective. इस सेंटेंस में देखें, इस सेंटेंस में देखो, दिस जो है किसकी ओर संकेत कर रहा है, ये जो है लड़के की ओर संकेत कर रहा है। ये लड़का क्या है, इंटेलिजेंट है। हालांकि इसमें एक एडजेक्टिव और आया है डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है, इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंट कैसा एडजेक्टिव है, ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। और दिस हमारा क्या है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो इंटेलिजेंट क्या कर रहा है, ये जो है लड़के की विशेषता को बता रहा है। तो इंटेलिजेंट इज ए adjective of quality. On the other hand, this is a demonstrative adjective. तो इन सारी चीजों को आप लोगों को अच्छे से समझना होगा डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ऐसा जोन होता है जहां पर क्या होता है, अगर आपका बेसिक मजबूत रहेगा तो निश्चित रूप से आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इसीलिए मैं इतना लेबर कर रहा हूँ, इसीलिए मैं इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ,
सारी चीज़ें जो है आप लोगों के पास अवेलेबल करा रहा हूँ, जिससे कि अगर आप लोग इन चीज़ों को समझ लेंगे, इन चीज़ों को जान लेंगे, तो भविष्य में आप लोगों को इनसे बहुत फ़ायदा होने वाला है। बशर्ते आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जितने भी क्लासेस आप लोगों के पास रिकॉर्डेड फॉर्म में पहुंच रही हैं, इनको आपको क्या करना है, बहुत अटेंटिवली वे में देखना है और इसका नोट्स भी बना लेना है। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, अभी तो मेरा ये प्लान चल रहा है, मेरा ये विचार है कि आने वाले समय में मैं क्या करूँगा, आप लोगों के लिए पेड कोर्स भी उपलब्ध कराऊँगा। तो अगर कहीं भी आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही है, कुछ भी आप इंफॉर्मेशन मुझसे लेना चाहते हैं, तो ये हमारा जो है व्हाट्सअप नंबर है 9451112425। अगर आपको कोई भी सजेशन देना है, आपको कोई भी सुझाव देना है, तो आप जो है हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपना मैसेज भी इस पर सेंड कर सकते हैं, तो मैं आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। क्योंकि मैं ये उद्देश्य लेकर के यूट्यूब चैनल पर आया हूँ कि आप लोगों को सारे मटेरियल्स जो हैं इंग्लिश से जो रिलेटेड हैं, वो सब के सब आप लोगों के पास पहुँचें, आप लोगों को उपलब्ध कराए जाएँ। यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा पर्पज़ है। जो भी चीज़ें क्या होती हैं, आप लोगों को बहुत ब्रीफली वे में पहुंचाई जाती हैं यूट्यूबर्स के द्वारा। तो मैं चाहता हूं कि ब्रीफली आप लोगों के पास चीज़ें ना पहुंचें, बल्कि डीपली पहुंचें। इसीलिए मैं देखिए नाउन के बारे में भी जब चर्चा किए, डिस्कस किए, तो कोई भी चीज़ उसमें छूटने नहीं पाई। प्रोनाउन के बारे में जब मैंने चर्चा किया, उसको पढ़ाना शुरू किया, तो वहाँ पर भी मैंने कोई चीज़ नहीं छोड़ा है। अब मैं जब एडजेक्टिव आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो एडजेक्टिव से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं जो कि आप लोगों के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हैं, उन सारी चीज़ों को मैं आप लोगों के पास भेज रहा हूँ, भेजने का प्रयास कर रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, you can contact me with my this mobile number. This is denoting towards a noun, and what is that noun? That noun is boy. It means this is a demonstrative adjective. In the second example, that is pointing towards the building. That is pointing towards the building. And what is building? Building is also a noun. It means that is also a demonstrative adjective. In third example, I like this picture. This is denoting towards the picture. And what is the picture? Picture is also a noun. It means this is a demonstrative pronoun. Why? Why this is a demonstrative pronoun? Because this is pointing towards the picture, and picture is a noun, and such words which points out to a noun, they are called demonstrative adjective. In the fourth example, we admire that player. मान लीजिए इन दिनों एशिया कप चल रहा है डियर स्टूडेंट्स, तो कोई खिलाड़ी आपका क्या होता है, बहुत मन पसंदीदा होता है, फेवरेट होता है, और वो खिलाड़ी क्या होता है, आपका ही नहीं बहुत सारे लोगों का क्या होता है, फेवरेट होता है। तो उस खिलाड़ी ने क्या किया, क्रिटिकल पोजीशन थी, उस क्रिटिकल पोजीशन में अच्छा परफॉर्म किया, तो सभी लोग उसकी क्या किए, प्रशंसा किए। तो क्या हुआ, वी एडमायर दैट प्लेयर। तो दैट इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स द प्लेयर। एंड व्हाट इज द प्लेयर? प्लेयर इज ए नाउन, एंड माय क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ नाउन? प्लेयर इज ए कॉमन नाउन। तो चाहे कॉमन नाउन हो, चाहे प्रॉपर नाउन हो, कोई भी नाउन हो, अगर क्या कर रहा है, कोई शब्द जो है उस नाउन की ओर संकेत दे रहा है, तो हमारा डियर स्टूडेंट्स को क्या हो जाता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। इन द नेक्स्ट एग्जांपल, दीज बुक्स आर वेरी यूजफुल। These books are very useful. These is denoting towards the books, and book is a noun. It means these is also a demonstrative adjective. In the next example, these chairs are new. These is denoting, these is pointing towards the chair. It means this is also demonstrative adjective. In the seventh example, those is denoting towards the mangoes. Therefore, we can say that those is also a demonstrative adjective. तो ऐसे शब्द जो क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, ऐसे शब्द एक इसमें और है, आप लोग जान लीजिएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ दिया, एग्जांपल मैंने क्या लिखा, आई डू नॉट लाइक सच थिंग्स। I do not like such things.
सच इज डिनोटिंग, सच इज पॉइंटिंग आउट थिंग्स। तो थिंग्स की ओर क्या कर रहा है, सच जो है पॉइंट कर रहा है, संकेत कर रहा है। तो सच भी हमारा डियर स्टूडेंट्स क्या है, सच इज आल्सो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये क्वेश्चन, इस वर्ड को आप लोग याद कर लेना। सच का क्या होता है प्रयोग जो है प्राय हमारे लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन सच के बाद जब कोई नाउन आ जाए तो जान लीजिए सच भी हमारा क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में और क्रिएट हो रहा होगा, क्या क्रिएट हो रहा होगा कि दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम लोग पहले जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में कर चुके हैं। तो कैसे हम जो है क्या करें, इन शब्दों को जाने कि इनका प्रयोग जो है प्रोनाउन के लिए किया गया है, इनका प्रयोग एडजेक्टिव के लिए किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी डाउट जो है मैं आज आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ। कैसे आप लोग जो है इस चीज को रिकॉग्नाइज करेंगे कि दिस, दैट, दीज, दोज जो है क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। चलिए, मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिखा, इस साइड लिखा मैंने दिस इज ए बुक, और मैंने यहाँ क्या लिखा, मैंने यहाँ लिखा दैट, दिस ही रहने दीजिए पहले, दिस का यूज देख लें। जैसे मैंने लिखा दिस बुक इज माइन। दूसरा एग्जांपल मैंने क्या लिखा, दैट इज ए हॉर्स। इधर मैंने क्या लिखा, दैट मैंगो इज नॉट राइप। इधर हमने क्या लिखा, इधर मैंने लिखा दीज आर गुड गर्ल्स, दीज आर गुड गर्ल्स। मैंने क्या लिखा, इधर लिख दिया दीज गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। इधर मैंने क्या लिखा, इधर मैंने लिखा दोज आर अट्रैक्टिव, those are attractive things, those are attractive things। और इसको मैंने क्या लिखा, इसको मैंने लिखा those things are attractive। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ध्यान पूर्वक इस चीज को समझिएगा जो मैं बताने वाला हूं आप लोगों को। अगर दिस, दैट, दीज, दोज के तुरंत बाद वर्ब आए, क्या आए, वर्ब आए डियर स्टूडेंट्स, तो ये सारे जो हमारे क्या हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, ये हमारे हो जाते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या हो जाते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। आपको यही चीज अपने दिमाग में बैठा लेना है। और जब क्या हो, इन शब्दों के बाद क्या हो, नाउन आए, तो आप लोग जान लीजिएगा कि ये हमारे क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। जैसे यहाँ दिस के बाद क्या आया, बुक आया, तो बुक हमारी क्या है डियर स्टूडेंट्स, बुक हमारी जो है नाउन है। दैट के बाद क्या आया, मैंगो आया, मैंगो भी हमारा क्या है, M-A-N-G-O, सॉरी स्टूडेंट्स, M-A-N-G-O। तो अब देखो दैट के बाद क्या आया, मैंगो आया, मैंगो क्या है, मैंगो हमारा जो है नाउन है, तो दैट भी हमारा क्या हो गया, यहाँ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि इसके बाद क्या आया है, नाउन आया है। दिस के बाद यहाँ क्या आया, गर्ल्स आया, गर्ल्स भी क्या है डियर स्टूडेंट्स, कॉमन नाउन है। तो दिस के बाद अगर क्या हो रहा है, नाउन आ रहा है, तो दिस हमारा वहाँ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। और यहाँ देखें दोस्त के बाद क्या आया, थिंग्स आया, चीजें आई, वस्तुएं आई, ये भी क्या है, नाउन है। तो अगर इन शब्दों के बाद आपको क्या करना है, कहीं पर भी नाउन का प्रयोग मिल रहा है, तो ये शब्द क्या हो जाते हैं, ये सब हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। और इन शब्दों के बाद अगर आपको क्या मिल रहा है, वर्ब मिल रहा है डियर स्टूडेंट, तो ये सारे के सारे शब्द आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। अब बताइए, क्या अभी आप लोगों के दिमाग में कोई कंफ्यूजन है? नहीं होना चाहिए। मैंने जिस वे में आप लोगों को समझा दिया है, यही चीज आपने दिमाग में बैठा लीजिए। कभी भी आप लोगों को क्या होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव
के बीच में क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, अगर दिस, दैट, दीज, दोज के बाद वर्ब आए तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं, और यदि दिस, दैट, दीज, दोज के बाद नाउन आए तो ये सब हमारे क्या हो जाते हैं, ये सब हमारे डियर स्टूडेंट्स हो जाते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस यहीं तक। आप लोग सारे जो रिकॉर्डेड वे में क्लासेस पहुंच रही हैं उनका एंजॉय करते रहिए, उनको पढ़ते रहिए, नोट्स भी बना लीजिए। मान लीजिए भविष्य में आपका भी कंफ्यूजन हो जाए किसी चीज़ को लेकर के, तो आप क्या करना, उस नोट्स से आप अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। तो सारे भाई बहन जो कि इस चैनल पर पहली बार आए, सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें जिससे सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।